मसीह यीशु में आपकी सलाम की हो। मुकाशफा की किताब बाब नंबर 8। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया और फरिश्ते ने ऊद सोज लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और ज़मीन पर डाल दी और गरजें और आवाज़ें और बिजलियां पैदा हुईं और भूचाल आया। और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए। और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए औले और आग पैदा हुई और ज़मीन पर डाली गई और तिहाई ज़मीन जल गई और तिहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया और तिहाई समंदर खून हो गया और समंदर की तिहाई जानदार मखलूक़ात मर गई और तिहाई जहाज़ तबाह हो गए। और जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तिहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नागदूना कहलाता है और तिहाई पानी आग धूने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। और जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो तिहाई सूरज और तिहाई चाँद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुँचा, यहाँ तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया और तिहाई दिन में रोशनी ना रही और इसी तरह तिहाई रात में भी। और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते और बड़ी आवाज़ से ये कहते सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाज़ों के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है, ज़मीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। आमीन।